हेलो गाइस, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, क्लास 3 है ये, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अब हमने जनरेशन्स पढ़ ली, उसकी हिस्ट्री पढ़ ली, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, उसकी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कि भी कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है इसकी, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। A computer is electronic device that accept data as input, process it according to instructions, store it and produce meaningful information as output। हमने ये पहले पढ़ा था कि ये क्या करता है कि इनपुट को लेता है, प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट को हमें देता है। ठीक है, कि यही रहेगा हमारा, यही में हमने पढ़ा है। हमारा इनपुट लेता है ये, फिर प्रोसेसिंग होती है और फिर ये आउटपुट हमें देता है। ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी, द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर आर द स्पेशल फीचर दैट मेक कंप्यूटर यूजफुल, पावरफुल एंड एफिशिएंट इन डिफरेंट फील्ड सच एज एजुकेशन, बैंकिंग, बिजनेस, हेल्थ केयर, साइंस एंड कम्युनिकेशन। अब देखो ये कहता है कि करैक्टर जैसा हमारा कंप्यूटर है वो हर फील्ड में मीनिंगफुल रहता है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ डिफरेंट में उसका काम होता है, जैसे एजुकेशन में इसका काम आता है, बैंकिंग में, बिजनेस में, हेल्थ केयर में, ठीक है, साइंस में और कम्युनिकेशन में। इनका सारा का सारा क्या रहेगा, ये हमारा अलग अलग जगह पे इसका यूज़ होता है। ठीक है, फिर आती है हमारी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट है हमारी जैसे स्पीड। 10 मेजर करैक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है स्पीड, अगर इसकी स्पीड अच्छी है, हम काम करते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी है, यानी कि सटीकता, एकदम सही है, रिजल्ट देता है। डिलीजेंस है, मतलब हमारे से ज़्यादा काम करता है, मतलब ना ये थकता है ना बोर होता है। स्टोरेज कैपेसिटी है, भंडारण क्षमता, मतलब कि इसमें बहुत सारा डाटा आप स्टोर करके रख सकते हो। ऑटोमेशन है, सेव टाइम करता है, मतलब हमारे काम को आसान कर देता है। वर्सेटाइल है, एक साथ कई सारे काम को कर सकता है, जैसे आप ऑडियो वीडियो एक साथ चला सकते हो, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, ठीक है, वर्क कर रहे हो, हम एक साथ उस पर कर सकते हैं। रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीय है ये। मल्टीटास्किंग है, एक साथ कई काम करता है। आपने वीडियो भी खोली, मल्टीमीडिया भी प्लेयर खोला हुआ है, पेंट खोला हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोला हुआ है, तो एक साथ बहुत सारे टास्क को ये खोल सकता है। कम्युनिकेशन है, सूचना का आदान प्रदान करता है, मतलब आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हो जैसे, ठीक है, आप चैट करते हो, ये सारा का सारा किस में होता है, हमारे कंप्यूटर में। नो इंटेलिजेंस, नो आईक्यू, नो फीलिंग, इसका खुद का कोई आईक्यू नहीं होता, ना ही कोई फीलिंग होती है, क्योंकि एक ये मशीन है। अब ये जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी हैं, अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट जैसे अभी हमने बताई थी स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या कहता है, अ कंप्यूटर कैन फ्रॉम मिलियन, बिलियन और इवन ट्रिलियन ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड। कंप्यूटर क्या है कि मिलियन, बिलियंस और ट्रिलियन सेकंड के अंदर आपके ऑपरेशन को कंप्लीट कर देता है, जो भी आपने उसको वर्क दिया है। अ स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज़ मेजर्ड इन, स्पीड किस में मेज़र करते हैं हम, मिली सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में, नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड। मिली सेकेंड 10 की पावर -3 सेकेंड, माइक्रो सेकेंड की 10 की पावर -6 सेकेंड, नैनो सेकेंड की 10 की पावर -9 सेकेंड, पिको सेकेंड 10 की पावर 12 सेकेंड। इसको हम जो है हमने माइक्रो सेकेंड को डिनोट किया, ये क्या बोलते हैं, इसको हम म्यू बोलते हैं। ठीक है, फिर एग्जांपल आता है कि कैलकुलेटिंग मार्क्स ऑफ 1000 स्टूडेंट इन अ फ्यू सेकेंड, कि 10,000 बच्चों को, 10 जैसे बच्चे हैं ये, इनको एक साथ इनके मार्क्स को कैलकुलेट करना है, तो ये बहुत ही जल्दी सेकंड और नैनो सेकंड के अंदर इसको कंप्लीट करवा देता है। ठीक है, फिर आता है हमारा सर्चिंग अ फाइल, किसी भी फाइल को ये तुरंत खोज लेता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्पीड इज़ वन ऑफ बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। स्पीड क्या है, सबसे बड़ी एडवांटेज है कंप्यूटर की। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट, एक्यूरेसी, सटीकता, मतलब एकदम सही काम करना। अ कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशन विद वेरी हाई एक्यूरेसी। इफ़ द इनपुट डाटा एंड प्रोग्राम आर करेक्ट, द आउटपुट विल आल्सो बी करेक्ट। अगर आपने इनपुट सही दी है तो आपको आउटपुट भी उसकी सही मिलेगी। फॉर्मूला क्या दे रखा है इसने, करेक्ट इनपुट प्लस करेक्ट प्रोग्राम इज इक्वल टू करेक्ट आउटपुट। आप जैसा उसको दोगे वैसा ही वो आपको पेश करके देगा। एरर कौन से आते हैं, अगर रॉन्ग डाटा दोगे तो
वो गलत ही आपको आउटपुट देगा। तो इसने पहले ही बोला वो रॉन्ग डाटा एंटर बाय द यूज़र, इनकरेक्ट प्रोग्राम सही नहीं है या तो आपका, या फिर हार्डवेयर फेलियर यानी कि आपके कंप्यूटर के किसी भी हार्डवेयर के पार्ट में कोई दिक्कत आ गई है। एग्जाम्पल, बैंक्स यूज़ कंप्यूटर फॉर एक्यूरेट फाइनेंशियल कैलकुलेशन। बैंक सबसे ज़्यादा यूज़ करता है इसको क्योंकि उनको एक्यूरेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर आता है इसका थर्ड पॉइंट, डिलीजेंस, कंसिस्टेंसी यानी कि परिश्रम। अ कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग आवर विदाउट गेटिंग टायर्ड, बोर और लूजिंग करेक्शन। तो क्या करता है कि हम लोग तो काम करके थक जाते हैं, ह्यूमन तो थक जाता है लेकिन मशीन नहीं थकती। इसीलिए ये क्या है, ये परिश्रमी है यानी कि डिलीजेंस है। आप इस पे चाहे जितना मर्जी काम कर लो, ना तो ये बोर होता ना ही ये थकता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस पैरोल फॉर 1000 ऑफ एम्प्लॉय एवरी मंथ विदाउट एनी डिक्रीज इन परफॉर्मेंस। कि आपको ये बहुत सारे एम्प्लॉय का सारा डाटा क्या करके देता है, डिक्रीज करके देता है। मतलब इसमें आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आती, आपके डाटा इसमें कम नहीं होता, ये आपके काम को लगातार करता रहता है, ये थकता नहीं है। जैसे एम्प्लॉयज़ थक जाते हैं पर ये नहीं थकता। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं अब। जैसे ह्यूमन बिकम टायर्ड, कंप्यूटर डू नॉट। इसने यही कहा कि ह्यूमन थक जाता है पर कंप्यूटर नहीं थकता। फिर आता है आपका फोर्थ, स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि इसकी भंडारण क्षमता कितनी है, आप इसके अंदर कितना डाटा स्टोर कर सकते हो। अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड रिट्राइव इट व्हेन एवर रिक्वायर्ड। कि आपने कितना डाटा इसके अंदर डाला है, इसमें लार्ज अमाउंट के अंदर डाटा स्टोर होता है। स्टोरेज के टाइप्स कौन कौन से हैं, किसमें स्टोर होता है डाटा, जैसे हार्ड डिस्क में, एसएसडी, इसको सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, क्लाउड स्टोरेज है, इनमें क्या है आपका डाटा स्टोर होता है। फिर कितनी यूनिट्स के अंदर होता है वो यूनिट दे रखी है, स्टोरेज यूनिट दे रखी हैं। 8 बिट की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाइट। मैंने इधर लिखा हुआ है, जैसे 0 1 को क्या बोलते हैं हम, बिट बोलते हैं। 8 बिट को बोलते हैं 1 बाइट और 4 बिट को बोलते हैं निबल। और 1024 बाइट को क्या कहेंगे, 1 KB। और 1 KB 1024 KB किसके बराबर होगा, फिर 1 MB के। फिर MB 1024 MB किसके बराबर होगा, 1 GB के। 1 GB मतलब 1024, इसकी यूनिट यही रहती है। ठीक है, इसी को हम 1 बोलते हैं। 1024 GB किसके बराबर रहेगा, 1 TB के। इधर लिखा हुआ है 1 TB किसके रहेगा, PB के। PB रहेगा EB के और EB के बराबर GB। ठीक है, फिर ये कहता है कि अब इनके नाम क्या क्या हैं। KB को हम बोलते हैं किलोबाइट, MB को बोलते हैं मेगाबाइट, GB को बोलते हैं गीगाबाइट, TB को बोलते हैं टेराबाइट, PB को बोलते हैं पेटाबाइट, EB को एक्साबाइट, GB को जेटाबाइट और VB को योटाबाइट। ठीक है, फिर आता है आपका एग्जाम्पल दे रखा है जैसे कि स्कूल स्टोर स्टूडेंट रिकॉर्ड फॉर मैनी ईयर। स्कूल क्या करता है, आपके डाटा को काफ़ी सालों तक संभाल के रखता है, उसके अंदर वो स्टोर रहता है। ठीक है, फिर आता है आपका ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या करता है, आपके टाइम की बचत करता है। वंस इंस्ट्रक्शन एंड डाटा आर गिवन द कंप्यूटर परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली विदाउट कंटिन्यूस ह्यूमन इंटरवेंशन। तो ये क्या करता है कि आपने एक बार उसको कमांड दे दी, वो बार बार उस काम को ऑटोमेटिक करता रहता है, इसमें बार बार उसको डाटा देने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ATM ट्रांजैक्शन, आप एक बार उसमें डाटा डाल दोगे, एक बार आप उसमें अमाउंट डाल दोगे तो वो आपकी प्रोसेस को करता रहता है। ऑटोमेटिक बिल जनरेशन, एक बार पर्सन ने उसके अंदर कमांड दी तो वो आपके बिल को जनरेट करके देता रहता है। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, ऐसे ही रेलवे रिजर्वेशन में होता है। उसके बाद इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या दे रखा है, अ कंप्यूटर फॉलो द प्रोग्राम ऑटोमेटिकली अंटिल द टास्क इज़ कंप्लीट। ये अपने आप ही रुक जाता है, अपने आप ही कमांड को फॉलो करता रहता है इसमें ऑटोमेटिक, जब तक वो टास्क कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, फिर आता है वर्सेटाइल, बहुमुखी यानी कि हर जगह पे। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क। ये कंप्यूटर एक कंप्यूटर कई सारे टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है। जैसे एग्जाम्पल, टाइपिंग डॉक्यूमेंट, प्लेइंग गेम, वॉचिंग वीडियो, इंटरनेट ब्राउजिंग, प्रोग्रामिंग, ऑनलाइन क्लासेस, बैंकिंग, ग्राफिक डिज़ाइन। आप ये सारे काम एक साथ कर सकते हो, यानी कि
आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो आपको अगर वीडियो कॉल करनी है तो आप उसको मिनिमाइज़ करके आपको वीडियो कॉल को अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वन कंप्यूटर कैन परफॉर्म मैनी डिफरेंट जॉब, यानी कि एक कंप्यूटर बहुत सारी डिफरेंट जॉब को कर सकता है। जैसे एक इंसान है, अब वो भी काफ़ी सारे काम को एक साथ करता है ना। अब मान लो हम जैसे लेडीज़ ही हैं, हम क्या करते हैं कि हम कई सारे काम को एक साथ करते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन लगा ली, इधर से सफाई कर दी, उधर से बर्तन साफ़ कर दिए, इतना वॉशिंग मशीन अपना काम करती रहती है। तो ऐसे ही हम ह्यूमन है, जैसे वो हम डिफरेंट जॉब्स को यानी कि डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं, ऐसे ही हमारा कंप्यूटर भी वर्सेटाइल होता है, ठीक है। फिर आता है आपका रिलायबल, ये क्या आता है, विश्वसनीय, ठीक है। अ कंप्यूटर गिव कंस्ट्रेंट एंड डिपेंडेबल रिजल्ट एवरी टाइम when the same input and the program are used। ये क्या करता है कि आपने जो भी आपने इसको रिज़ल्ट दिया है, जो भी आपने इनपुट दिया है वो आपको रिज़ल्ट देता है बिल्कुल सेम। अ कैलकुलेटर ऐप गिव द सेम आंसर एवरी टाइम ऑफ द सेम कैलकुलेशन। जैसे कि कैलकुलेटर है, आप जो भी उसको आप बार बार उस नंबर को डालोगे, कैलकुलेट करोगे, वो आपको सेम रिज़ल्ट ही देगा, ठीक है। फिर आता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग यानी कि बहुकारी, एक साथ कई सारे काम को करना। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। वही चीज़ है, सेम वर्सेटाइल की तरह बहुत सारे काम को एक साथ कर सकता है। जैसे यू कैन लिसन टू म्यूज़िक, ब्राउज द इंटरनेट, डाउनलोड फाइल, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट मल्टीटास्किंग। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम क्या सपोर्ट करता है, मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है। मान लो आप गाने सुन रहे हो, गाना सुनते सुनते आप गेम डाउनलोड कर रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, तो ये क्या है, ये मल्टीटास्किंग का उदाहरण है। फिर आता है आपका कम्युनिकेशन, सूचना का आदान प्रदान, यानी कि आप कहाँ से डाटा आप इसमें इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे चैट बॉक्स के साथ ऑनलाइन रह के चैटिंग करते हो, वीडियो कॉल करते हो, ऑडियो कॉल करते हो, वो सारा क्या है, कम्युनिकेशन है। कंप्यूटर कैन एक्सचेंज डाटा एंड इंफॉर्मेशन विद अदर कंप्यूटर थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क के जरिए हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन क्लासेस, क्लाउड स्टोरिंग, फाइल शेयरिंग, ठीक है। कम्युनिकेशन डिवाइस कौन कौन सी है, जैसे मॉडेम, राउटर और वाईफाई, इनके ज़रिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे पे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। फिर आता है नो इंटेलिजेंस नो आईक्यू। कोई फीलिंग नहीं होती, कोई इंटेलिजेंसी नहीं होती, ये सारा ह्यूमन डिपेंडेंट होता है। मशीन है, इसमें कोई भी अपने आप इसमें कोई इमोशंस नहीं होते। अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, लर्न और मेक डिसीजन ऑन इट ओन अनलेस इट इज़ अ प्रोग्राम टू डू सो। तो क्या करता है कि इसको कोई ये अपने आप खुद से कुछ भी सोच नहीं सकता, कोई काम नहीं कर सकता। जो भी काम होगा ह्यूमन यानी कि यूज़र देगा, जो यूज़र देगा वही ये आपको ये आउटपुट देता है। नो कॉमन सेंस होती है इसके अंदर, कोई इमोशंस नहीं, फीलिंग नहीं, पर्सनल जजमेंट भी नहीं होती कि आप सही दे रहे हो या गलत दे रहे हो। एग्जाम्पल, इफ़ रॉन्ग इंस्ट्रक्शन आर गिवन द कंप्यूटर विल स्टिल फॉलो द एग्जैक्टली, यानी कि जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दी वैसा ही ये काम करेगा। इंपॉर्टेंट क्या है इसका पॉइंट, कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड बाय द यूज़र, यानी कि जो यूज़र ने दिया वही आपको आंसर मिलेगा। इसका डायग्राम दे रखा है, करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, जैसे स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, स्टोरेज, ऑटोमेशन, वर्सेटाइल, रिलायबिलिटी, मल्टीटास्किंग, कम्युनिकेशन और नो इंटेलिजेंस, ठीक है। एडवांटेज क्या क्या हैं इसकी, अब हम इसके एडवांटेज पर पढ़ेंगे। परफॉर्म वर्क वेरी फास्ट, काम को बहुत फास्ट करता है। प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट देता है। स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत सारा डाटा हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। नेवर गेट टायर्ड, ये थकता नहीं है। परफॉर्म्स मैनी टास्क एट वंस, यानी कि एक साथ हम कई सारे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। वर्क ऑटोमेटिकली, अपने काम को ऑटोमेटिक करता है ये। कम्युनिकेट थ्रू नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क के द्वारा ही इसको हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। विदाउट नेटवर्क हम इसमें कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। रिलायबल एंड कंसिस्टेंट, यानी कि ये भरोसेमंद होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद लिमिटेशंस, इसकी कमियां क्या क्या हैं, ठीक है। अभी हमने इसके एडवांटेज पढ़ी, अब हम इसकी कमियां पढ़ेंगे। इसके अंदर नो इंटेलिजेंस, यानी कि खुद का कोई दिमाग नहीं है। नो डिसीजन मेकिंग, यानी कि कोई भी डिसीजन को ये खुद से नहीं ले सकता। कोई इमोशंस नहीं होता।
इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है, और जो आप इनपुट और प्रोग्राम करेक्ट दोगे तो उसके आउटपुट भी करेक्ट देगा, नहीं तो ये गलत ही देगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है आपके। फास्ट करेक्टरिस्टिक्स, फास्टेस्ट स्पीड होती है, मोस्ट डिपेंडेंटेबल क्या है, रिलायबिलिटी, लार्जेस्ट मेमोरी फीचर, स्टोरेज कैपेसिटी, वर्क विदाउट गेटिंग टायर, डिलीजेंस, परफॉर्म डिफरेंट टास्क यानी कि वर्सेटाइल, परफॉर्म मैनी टास्क मल्टीटास्किंग, वर्क ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन, कैन नॉट थिंक ऑन इट ऑन, नो इंटेलिजेंस। ठीक है, इसमें अगर ये आपको ये याद है ना कि फास्टेस्ट करेक्टरिस्टिक कौन सी है, स्पीड है। मोस्ट डिपेंडेंट कौन सा है, रिलायबल है। लार्ज मेमोरी कौन सा है, स्टोरेज कैपेसिटी। वर्क विद गेटिंग टायर, बिना थके कौन सी एक्यूरेसी, वो कौन सी करेक्टरिस्टिक है इसकी, डिलीजेंस है। परफॉर्म डिफरेंट टास्क कौन सी है, वर्सेटाइल। परफॉर्म मैनी टास्क, मल्टीटास्किंग। वर्क ऑटोमेटिकली, ऑटोमेशन। कैन नॉट थिंक यानी कि नो इंटेलिजेंस। वन लाइनर भी ऐसे ही रहेगा इसका सेम, इसको पढ़ लेना। स्पीड जिसे परफॉर्म मिलियन ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड, मिलियंस के अंदर फटाफट ऑपरेशन को परफॉर्म कर देती है। एक्यूरेसी, गिव करेक्ट रिजल्ट इफ़ इनपुट एंड प्रोग्राम आर करेक्ट, जैसे इनपुट वैसा आउटपुट। Diligence, never get tired. Storage, a large amount of data. Automation, work automatically after receiving instruction. Versatile, perform different tasks. Reliable, give consistent result. Multitasking, perform multiple tasks. Communication, share information. और नो इंटेलिजेंस, कैन नॉट थिंक, डिसाइड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इसको पढ़ लेना, बिल्कुल सेम यही है जो मैंने अभी समझाया है ऊपर, बिल्कुल सेम वही लिखा हुआ है, ये बस वन लाइनर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ जाते हैं आपके अब इसमें। विच करेक्टरिस्टिक अलो अ कंप्यूटर टू परफॉर्म मिलियन ऑफ कैलकुलेशन, मिलियन में किस में कैलकुलेशन होती है, स्पीड में। ठीक है, आंसर रहेगा इसका स्पीड। फिर आता है विच करेक्टरिस्टिक मीन्स अ कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड, नेवर गेट टायर्ड कौन सी करेक्टरिस्टिक है, डिलीजेंस। फिर आता है विच करेक्टरिस्टिक एनेबल अ कंप्यूटर परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क, डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क किसमें करता है, वर्सेटाइल में। अ कंप्यूटर परफॉर्म मैनी टास्क लगातार, सिमिल्टेनियसली कौन में करता है, लगातार मल्टीटास्किंग में। विच करेक्टरिस्टिक रेफर टू स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, लार्ज अमाउंट स्टोरेज कैपेसिटी। विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनकरेक्ट आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर, इनकरेक्ट इनपुट और इनकरेक्ट प्रोग्राम, यानी कि आप जो आउटपुट दे रहे हो इनकरेक्ट दोगे तो इनकरेक्ट आएगी, गलत दोगे तो गलत, सही दोगे तो सही। कैन अ कंप्यूटर थिंक और मेक डिसीजन लाइक अ ह्यूमन, नो, ये हमारी तरह बिल्कुल भी ना तो सोचता है ना ये काम करता है। ठीक है, अपनी तरह अपना हमारे हिसाब से इसको ये डिसीजन को नहीं ले सकता। विच करेक्टरिस्टिक मेक अ कंप्यूटर सुटेबल फॉर बैंकिंग एंड अकाउंटिंग, कौन सी करेक्टरिस्टिक है जो बैंकिंग के लिए बेनिफिट है, एक्यूरेसी और रिलायबल। विच करेक्टरिस्टिक अलाउ कंप्यूटर टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन, इंटरनेट, कौन देता है हमें इंफॉर्मेशन, इंटरनेट से कम्युनिकेशन। विच करेक्टरिस्टिक मीन्स अ कंप्यूटर कैन कंटिन्यू वर्किंग विद अ लूजिंग परफॉर्मेंस, बिना थके, बिना अपने आप को कमी, अपने आप में ये सोचे कि भाई मैं थक गया हूँ या मेरे से नहीं हो रहा, ये काम कौन करता है, डिलीजेंस। ठीक है भाई, हम ये सारे काम को कर सकता है, मतलब ये अपने आप को ये शो नहीं होने देता क्योंकि ये मशीन है। ठीक है, फिर आता है आपका एक, इसको याद रखेंगे हम किससे, जैसे एस स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, स्टोरेज कैपेसिटी, ऑटोमेशन, वर्सेटाइल, रिलायबल, मल्टीटास्किंग, कम्युनिकेशन, नो इंटेलिजेंस, यानी कि सैड, सेव, RMCN। ठीक है, कुछ भी आप इसको बना सकते हो अपनी मर्ज़ी से इसको याद रखने के लिए। ठीक है, कोई भी ट्रिक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसकी एडवांटेजेस हमने पढ़ ली थी। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है जो अभी हमने पढ़ी थी। ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट दे रखा है एक इसके अंदर, ये वाला कि भाई मतलब जैसा आप दोगे वैसा आपको मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ होती है, वही यही सेम इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, अब इसके यही क्वेश्चन हैं सेम, ये दे रखे है कि बिगेस्ट एडवांटेज स्पीड है। कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, किस में करता है, स्टोरेज में करता है। विच फीचर अलो कंप्यूटर डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क, यानी कि वर्सेटाइल है। अ कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यू गेटिंग टायर, किस में करता है, रिलायबल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि एडवांटेज कौन सी नहीं है, जैसे स्पीड, एक्यूरेसी है, इमोशंस नहीं है। ठीक है,
यही है सेम जो मैंने अभी करवाए थे पीछे, उन्हीं का बस इन्होंने MCQ लिख रखे हैं, ठीक है। फिर आता है आपका लिमिटेशंस में से दे रखे हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है। ये लिमिटेशंस में से कर लेना कि भाई उसकी लिमिटेशन कौन कौन सी है। नो इंटेलिजेंस है, गीगो स्टैंड्स फॉर गार्बेज इन गार्बेज आउट है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, नो इमोशन, ए कंप्यूटर वर्क ओनली अकॉर्डिंग टू यूज़र इंस्ट्रक्शन, यानी कि यूज़र देगा तभी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अफेक्ट अ कंप्यूटर, जैसे कि कौन सा इफेक्ट करता है कंप्यूटर को, वायरस करता है, ठीक है। फिर आता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर, जैसे कंप्यूटर कैन नॉट थिंक ऑन इट, क्या ये कंप्यूटर खुद से सोचता है, क्या हाँ या नहीं, कंप्यूटर खुद से नहीं सोचता है, यस। कंप्यूटर स्पीड और एक्यूरेसी के लिए जाना जाता है। गीगो मीन्स गार्बेज इन गार्बेज आउट, कंप्यूटर हैज़ नो IQ और इमोशन, यस, नो, नहीं है उसके पास, ट्रू, ये सही है। अ कंप्यूटर कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट फैटिग, यस, वो बिना थके बिना उबाऊ हुए काम करता रहता है। कंप्यूटर स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, यस, ट्रू, ये भी ट्रू है, ठीक है। अब हमारी 3rd क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है, उसके बाद से हम करेंगे उसके बाद क्लास 4, ठीक है। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं हम अपनी क्लास 4 में। ओके, टाटा, बाय बाय।